लगा दो, गिर गया तो गिर जाना। हाथ में होगा पानी ना। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और बस अभी हो रहा है लगभग 1 बजे का टाइम हो गया है और मैं अभी जस्ट अभी नहा करके आई हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई। आज मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, थोड़ी सी सफाई करी, तो इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। और मम्मी ने नीचे खाना बना लिया है, वो शायद पापा को खाना खिला रही हैं। तो बस अब मैं और मम्मी भी दोनों खाना खाने के लिए जाएंगे। तो बस चलिए, अब दिन की स्टार्टिंग हो गई है। मेरी स्टार्टिंग तो सुबह ही हो गई थी, लेकिन क्या है कि फिर सूट नहीं हो पाता, तो फिर यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ से टाइम मिलता है मेरे को। देखिए, ये मेरा खाना आ चुका है और इसमें चावल, दाल और नींबू का अचार। और मम्मी ने रोटियाँ भी बनाई हैं, लेकिन मैं रोटी लाई नहीं हूँ। और यहाँ मम्मी की थाली रखी है, ये चावल रखे हैं, ये रोटी रखी है, ये दाल रखी है। बस अब हम दोनों माँ बेटी रह गए हैं, क्योंकि वो दोनों तो कल चली गई थी। तो बुरा तो लगता है, हम लोग उतने ही मेम्बर हैं घर में, ज़्यादा है नहीं, और फिर 1 भी 2 भी चले जाते हैं तो बुरा लगता है फिर। पर क्या, चलिए आप लोग आ जाइए, खाना खा लीजिए हम लोगों के साथ। देखो, मम्मी भी आ गई अब खाना खाने मेरे साथ, और हम लोग खाना खाने लगे हैं। और वो ले रही हैं नींबू का अचार। तो अब हो रहा है शाम का टाइम, लगभग बज गए हैं 7:30। और 7:30 बज गए तो मैंने क्या है, खाना खाने के बाद हम और मम्मी दोनों लेट गए थे। और अभी उठकर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने थोड़े से दाल चावल खाए और उसके बाद मैंने चोटी वोटी कर ली। अब बस कपड़े चेंज करूँगी और अब चली जाऊँगी अपने रूम पर। तो मैं उसे रूम ही कहती हूँ, क्योंकि घर तो मेरा यही है ना। तो लूँगी अपनी मम्मी से यहाँ से परमिशन जाने की। तो जाना तो अच्छा नहीं लगता, मेरा मन भी नहीं होता यहाँ से जाने का, लेकिन क्या है, जाना पड़ता है सब कोई। और मेरी तो अलग ही कहानी है, जाती ज़रूर हूँ पर मुझे जाने में भी अच्छा नहीं लगता, और नहीं जाऊँ तो भी मतलब बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जिनके लिए जाना ही पड़ता है। रेंट वगैरह रहता है, मकान वगैरह का देना होता है। तो अगर मैं नहीं जाऊँ तो रेंट भी नहीं दिलेगा मेरा, तो मुझे देना ही पड़ता है। मैंने ही सारी जिम्मेदारियाँ उठा रखी हैं, तो फिर बस इसी कारण मुझे जाना पड़ता है वहाँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अकेली भी रहती हूँ। और फिर इनका तो ये है कि ये तो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो इनका कुछ वो नहीं है इतना, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होती है। तो उन्हीं की वजह से मुझे यहाँ से भी जाना पड़ता है। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता घर से जाने का, या कल्पना के यहाँ चली जाऊँ तो वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। इन्हीं लोगों के साथ रहना मुझे सबसे अच्छा लगता है। और आप सोच रहे हो कि ये पहली मतलब ऐसी इंसान है जो ये कह रही है, बाकी मैं पहली ऐसी इंसान हूँ, या मेरे जैसे और भी होंगे, लेकिन इन लोगों के साथ ही रहना मुझे अच्छा लगता है। वहाँ पे रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिए चलते हैं मम्मी के यहाँ से। बस कपड़े चेंज कर लूँ अपने, पहन के आई थी वही पहन के जाऊँगी। एक जोड़ी लेके आती हूँ, एक जोड़ी पहन के चली आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़े रहते हैं। कल्पना के जाती हूँ तो वहाँ पे भी कपड़े रहते हैं कल्लो के, तो मैं उसी के पहन लेती हूँ। मैंने उसको कल्लो कहती है, हम घर पर से कल्लो ही कहते हैं प्यार से, बचपन से। वो कल्लो नहीं है, जबकि बहुत फेयर कलर है उसका, बहुत गोरी है, सुंदर है, लेकिन प्यार से हम इसीलिए उसको मम्मी ने शायद कल्पना की जगह कल्लो नाम दिया होगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, उसे नज़र बहुत लग जाती थी। तो बस चलते हैं। अब इतने दिन 12-15 दिन यहाँ पर हो गए हैं, तो घर पे चलते हैं, फिर वहाँ देखते हैं क्या चल रहा है। वहाँ भी देखना पड़ता है, शादी की है तो देखना ही पड़ेगा। तो बस मिलते हैं वहीं पे रूम पे। और अब मैं करूँगी अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई, क्योंकि ये बहुत मैशी हो रहा है। देखिए इस तरह से हो रहा है। मैं रात में आकर के यहाँ पर सो गई थी और इस पर धूल वूल भी बहुत है, लेकिन फिर मैंने इसकी सफाई नहीं करी रात में। अब करूँगी, और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी वगैरह, आगे काम करूँ। तो अब मैं आ गई हूँ रूम पर, और यहाँ पर बहुत गंदगी फैल रही थी, इसकी साफ़ सफाई करूँगी। और घर से आना मुझे, जैसे ही मैंने बताया कि मेरे को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर कुछ कंडीशन होती है कि आना पड़ता है। और यहाँ आकर मेरा मन, मतलब मैं इतना तनाव में आ जाती हूँ कि आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैं कितना तनाव में रहती हूँ। और ये कंडीशन आज की नहीं है मेरी, मतलब बहुत दिनों से चल रही है। और कहते हैं ना कि मुसीबत आए तो आदमी को हारना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो वही करने की कोशिश करती हूँ। अब देखती हूँ मेरी इस लड़ाई में, मेरी इस सोच में मैं हारती हूँ या जीतती हूँ, ये तो ऊपर वाला ही बताएगा समय के साथ। तो बस मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। और
क्या कहूँ, आज तो मन भी नहीं है कहने का। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।